Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is environmental pollution. Today I am going to deliver its second lecture, and in this lecture we are going to discuss about air pollution. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Look at these pictures very carefully and then tell me that what are different pollutants that are हार्मिंग आवर एनवायरमेंट. कौन से मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. दैट कुड बी गार्बेज, केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी. दे कैन ऑल बी पोल्यूटेंट्स. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. Again, look at these pictures and now tell me that what is air pollution. The addition of any bad thing to the air which has a bad effect on the life, that is air pollution. Okay, now what can be different causes of air pollution? हवा को आलूदा करने के या air pollution के मुख्तलिफ causes कौन कौन से हो सकते हैं? The smoke coming out of the cars, factories, burning of fossil fuels, these all are causing air pollution. Okay, my dear students, now let's quickly look at this today's student learning outcome. So in today's lecture, students will be able to explain the main causes of water, air and land pollution. We are only going to discuss about air pollution today, and they will also be able to explain the effects of air pollution like smoke, smog, excess carbon dioxide and other gases on the environment and life. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या है एयर पोल्यूशन के, और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन जब होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, यानी कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को ख़राब करी है, आलूदा करी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. So my dear students, let's quickly move forward towards Islamic perspective. So in an hadith, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam says that the world is sweet and green, and verily Allah is going to install you as vicegerents in it in order to see how you act. So my dear students, Allah ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है और इंसान को अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा है ताकि वो उसको जज कर सके, उसको देख सके कि वो दुनिया में किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से, क्या वो ख़राब करता है दुनिया को, बुरे कामों में लग जाता है, या वो एक बेहतर इंसान बनता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है अल्लाह ताला को जवाब दें हैं. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading questions. So quickly look at these questions and tell me that what can be effects of air pollution to our natural environment. आपको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो सकता है. हवा के आलूदा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है. जितनी भी सांस लेने वाले जो जानवर हैं और इंसान हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. सो हाउ इट इफेक्ट्स आवर हेल्थ. सो ऑब्वियसली इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. लोगों के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, लंग्स इफेक्ट होते हैं इससे हमारे. सो इस वजह से ब्रीदिंग इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं. What should be done to reduce air pollution? किस तरीके से हम हवा की आलूदगी को कम कर सकते हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, यानी कि आप जो है गाड़ी पे अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप वहाँ पैदल जा सकते हैं तो ट्राई टू गो ऑन फुट. ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये एयर पोल्यूशन भी कम करेगा. सो व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो और इंडिविजुअल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए अगर, तो इस तरीके से भी एयर पोल्यूशन कम हो सकती है. इसके अलावा प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, क्योंकि पोल्यूशन को ख़त्म करने का या कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ. इसके अलावा बाकी जो है हम आगे रीडिंग में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम पोल्यूशन कॉज होती है और किस तरीके से इसको कम भी किया जा सकता है. So I request you all to please open page number 53 in your Science 5 books. I hope everybody has done it. Now let's start reading. Types, causes and effects of pollution. There are three main types of pollution: air pollution, water pollution and land pollution. We are going to discuss about air pollution today. Air pollution. Air pollution is caused due to burning of fossil fuels that adds smoke and harmful gases to the air. It is the most harmful form of pollution in our environment.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो है वो कॉज होती है। आपकी गाड़ियों में जो तेल डलता है दैट इज फॉसिल फ्यूल, जो आपके घरों में गैस जलती है दैट इज फॉसिल फ्यूल। सो इनकी बर्निंग की वजह से, कोयला जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, तो इनकी बर्निंग की वजह से, इनके जलाने की वजह से जो धुआं रिलीज होता है दैट कॉजेज पोल्यूशन, और ये जो है सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। Air pollution is caused by the smoke coming out of cars, buses, trucks, trains, and factories. It contains poisonous gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, and nitrogen dioxide. Even smoke from burning litter and cigarettes also pollutes the air and adds carbon dioxide. So, my dear students, जब भी तेल कहीं जलता है, इसके अलावा हमारे घरों में गैस जलती है, ये तमाम जो हैं ये बहुत डेंजरस गैसेस जो हैं ये हवा में रिलीज करते हैं। किस तरह की गैसेस होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोक की जाती है उसका धुआं जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हवा में शामिल करता है, जो कि बहुत डेंजरस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स released from refrigerators, air conditioners, deodorants and insect repellents cause severe damage to the earth's environment. इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, जो कि हमारे एयर कंडीशनर्स के अंदर होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होती हैं, इसके अलावा जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स और परफ्यूम्स इवन जो आप स्प्रे करते हैं, इन तमाम के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, जो कि बहुत ही इनका बैड इफेक्ट है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। So here you can see different types of pollutants in the air. Now, effects of air pollution. अब क्या हमें बुरा इफेक्ट हो रहा है एयर पोल्यूशन का? Let's have a look. Air pollution has severely affected water resources and humans. Some of its effects are discussed here. Solid fine particles released from fossil fuels and litter burning harm the respiratory system of human beings. It can affect the heart, brain and other internal organs of the body. So my dear students, air pollution का बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा है पानी के ऊपर भी और इंसानों के ऊपर भी और दूसरे जानवरों के ऊपर भी। चले आए हम कुछ जो है उनको डिस्कस करते हैं। जब फॉसिल फ्यूल जलता है और हवा में शामिल होता है तो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ जो है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट को और ब्रेन को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉग बाय कंबाइनिंग विद वाटर इन द एयर। अब ये पार्टिकल्स किस तरीके से बनते हैं? ये पार्टिकल्स जो है ये स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग किस तरीके से बनती है? जो एयर पोल्यूशन होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस शामिल होती हैं, जब ये हवा में मौजूद बुखारात से मिलती हैं, एवेपोरेशन के जरिए जो मुख्तलिफ वाटर वेपर्स हैं उनके साथ जब ये कंबाइन होती हैं तो दे फॉर्म स्मॉग। एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, asthma, allergies and various breathing problems. Sometimes the damage becomes irreparable. So my dear students, air pollution की वजह से क्या क्या चीज़ें कॉज होती हैं? इससे जो है लंग कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है, एस्थमा यानी कि दमा। इसके अलावा मुख्तलिफ जो एलर्जीज़ हैं, जो कि ब्रीदिंग एलर्जीज़ हैं, वो भी लोगों के अंदर सामने आती हैं। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या डैमेजेस हैं इनका ये इरिपेरेबल हो जाती है, यानी कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता। एयर पोल्यूशन कॉजेज ट्रबल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। The severe air pollution prevents them from reaching their destination. So my dear students, migratory birds जो कि मौसम की तब्दीली की वजह से जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ये उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पोल्यूशन की वजह से उनकी माइग्रेशन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे तो उनको लाइफ थ्रेट्स हो जाते हैं। सो एयर पोल्यूशन किस किस तरीके से होती है? फैक्ट्रीज, कार एग्जॉस्ट की वजह से आपके, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल की वजह से,
एंड इट ऑल्सो कॉजेज, क्या है इसके कॉजेज, ये आपके एयर कंडीशनर्स की वजह से जो है, इस वजह से एरोसोल्स की वजह से, इंसेक्ट रिपेलेंट्स की वजह से भी होती है। इसके अलावा इसके कॉजेज क्या है, सिगरेट्स की वजह से भी होती है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, ये हमारी बॉडी के ऊपर और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन और लंग्स के ऊपर दे हैव अ वेरी बैड इफेक्ट। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। कोई ऑल्टरनेटिव जो है हमें ढूंढना चाहिए इसके लिए, जैसे कि हमें चाहिए कि हम वी मस्ट मूव टूवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड मिल, विंड एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ। इस तरीके से हमें एनर्जी जो है वो यूज करनी चाहिए। Okay, now my dear students, here is a project number 4. Estimate pollution in your environment, air quality index, material required, microscope, magnifying glass, microscopic slides. प्रोसीजर क्या है कि आपको, अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है तो 2 ग्रुप्स बनाएं और एक एक स्लाइड दोनों को दे दें। अलॉट ईच ग्रुप 2 लोकेशंस इन द स्कूल। दोनों ग्रुप्स को जो है 2 लोकेशन दे दें स्कूल के ऊपर। उसके बाद लेबल कर दें स्लाइड्स को, स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2, या ग्रुप स्लाइड ए एंड स्लाइड बी। इसके अलावा या ग्रुप नंबर जो है आप उसके ऊपर डाल दें। If a microscope is not being used, draw 1 or 1 squares on the lower side of the glass slide using परमानेंट मार्कर्स। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप 1 into 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है एक ड्रॉ कर दें स्लाइड के ऊपर परमानेंट मार्कर से। उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली जो है वो आप इस स्क्वायर के अंदर लगा दें जो स्लाइड के ऊपर आपने ड्रॉ किया है। उसके बाद आपने इन स्लाइड्स को जो है जो आपने बच्चों को अलॉट की हैं लोकेशंस, वहां रख दें 4 से 5 घंटे के लिए। जो जेली हमने लगाई है उसके ऊपर जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो उस जेली के साथ स्टिक हो जाएंगे, और उसके बाद बच्चे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, हैंड लेंस से, या इफ यू हैव अ माइक्रोस्कोप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो दे कैन सी द पार्टिकल्स। So what you need to do is retrieve the slide from the set, carefully place the cover slips on them, and then preserve the particles trapped by petroleum jelly or tape. Using a microscope or hand lens, count the number of particles within 1 centimeter square. Record the numbers in the following table. अब अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आपने सिर्फ जो काउंट करने हैं पार्टिकल्स उस जेली के साथ अटैच हुए हैं, कवर स्लिप से उसको कवर कर दीजिएगा। उसके बाद आपने उसको रीड आउट करना है। आपने देखना है कि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के अंदर कितने जो है वो पार्टिकल्स अटैच हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तो फिर आपने स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट जो पार्टिकल्स है उनके साइज को और कलर को जो है और शेप को काउंट करना है और नोट डाउन करना है। और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट ब्लॉक, number of particles in second block, number of particles in third block, number of particles in fourth block, total number of particles, कितने particles जो है वो attach हुए थे, you will write it down here. So my dear students, this is how you can perform the have a look at the air pollutants, जितने pollutants जो हैं वो air में, क्योंकि आपको नजर तो नहीं आ रहे। So this is how जब वो jelly से stick हो जाएंगे तो आप उसको hand lens से या microscope से observe कर सकते हैं। So अब आपका analysis क्या है? Answer the following questions according to your data or table. Once you have performed the practical, अब आप क्या करेंगे? Which location site has the highest and lowest particles? कौन सी जो site है, यानी कि अगर आपने 2 साइड्स पे लिखे हैं तो किस साइड पर सबसे ज्यादा जो है वो पार्टिकल्स थे और किस साइड पर कम पार्टिकल्स थे आपने बताना है। लोकेशन ए पे या लोकेशन बी पे। were there any specific particles that could be identified? क्या कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनको आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये इस टाइप की पोल्यूटेंट है? Are any of the results different than expected? Why? कोई रिजल्ट डिफरेंट था? अगर था तो क्यों था? Write the reason. What factors might have influenced the data collected? कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपके डाटा को इफेक्ट किया? फॉर एग्जाम्पल एयर फ्लो एक्सेट्रा, यानी कि हवा जो है वो तेज थी, कम थी, किस तरह की थी। कंपेयर योर रिजल्ट विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द सेम डेट। अब आपने एयर फ्लो को भी देखना है। अगर हवा जिस दिन ज्यादा तेज थी तो उस दिन आपका डाटा कैसा कलेक्ट हुआ, और जिस दिन हवा कम चल रही थी, आहिस्ता थी, उस दिन आपका डाटा किस तरह का था। कंक्लूजन, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? सो मेनली आपका जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए कि इस एक्टिविटी से इस तरीके से आप स्लाइड लेंगे,
उसके ऊपर आपने पेट्रोलियम जेली लगानी है, उसको मार्कर से जो है वो नेम करना है, और उसके बाद जो है आपने उसको लोकेशंस के ऊपर रख देना है। रीड आउट करने के बाद जो आपका कंक्लूजन है वो ये होगा दैट आवर एयर इज फुल विद पोल्यूटेंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स से ये भरी हुई है। So now is the time for evaluation. What is air pollution? Quickly tell me. The addition of pollutants, gases into the air is air pollution. What are different causes that polluting our air? Burning of fossil fuels, aerosols, chlorofluorocarbons, these are causing air pollutions. Then what are different effects on health? They are causing lungs cancer, brain diseases, respiratory diseases, allergies. So what types of preventive measures we can adopt to reduce air pollution? We must stop using और कम कर दें यूज़ जो है एयर कंडीशनर्स का, इसके अलावा व्हीकल्स का, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का, हमें जो है रिप्लेसेबल एनर्जी जो है उसकी तरफ मूव करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and roll number, and then what is air pollution? What are causes of air pollution? Write any two. What are effects of air pollution to our health? What should we do to reduce air pollution? Choose right one from the following. ठीक है, कौन सी जो picture है, that is the right. Of course, planting trees, that will reduce the air pollution. Okay, my dear students, now quickly note down your homework. For homework, you will do question number 1 and you will only do the air pollution part. It is in section C, page number 73, and you will also do project number 2 on page number 57. So you will do this question and you will only do explain the causes, effects and remedies of different types of pollution. You will only do air pollution today. Then next you will do project number 2. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide in the air causes acid rain. The picture shows the acid rain formation. Discuss its effect with your friend and prepare a written report. So my dear students, here you can see कि जब हम different fossil fuels burn करते हैं उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में शामिल हो जाते हैं. जब ये वहां जाकर वाटर वेपर से मिलते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कॉज करते हैं, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. उसके बाद जब बारिश होती है तो दे कम डाउन अगेन, जिसकी वजह से जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर भी, इंसानों के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी. तो आपने इनके इफेक्ट्स को सर्च करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ नेक्स्ट डे डिस्कस करना है. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. For wrap up, today we have discussed that air pollution is caused by smoke of burning fossil fuels and trash. Chlorofluorocarbons released from sprays, refrigerators, and also cause air pollution. It affects our health badly, that is increased risk of lung cancer and asthma. We can reduce air pollution by planting trees and no trash burning in open air and by causing eco-friendly energy resources. So my dear students, this is how we can reduce air pollution and we must take care of our environment. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.